सबसे पहले राइट टू हेल्थ के विरोध में चिकित्सक हैं, इस खबर की बात करेंगे। दरअसल राइट टू हेल्थ के विरोध में चिकित्सक नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर के चिकित्सकों का आज बंद का ऐलान है। सभी चिकित्सा संस्थान सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर के आह्वान पर आंदोलन है। आंदोलन को रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों का भी समर्थन है, जबकि दूसरी ओर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने आंदोलन की घोषणा की है। सोसाइटी से जुड़े अस्पताल सोमवार को रखेंगे सामूहिक कार्य बहिष्कार। तो लगातार डॉक्टर्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार की बात भी कही है। प्रदेश भर के चिकित्सकों का आज बंद का ऐलान है। सभी चिकित्सा संस्थान सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर के आह्वान पर यह आंदोलन किया गया है। आंदोलन को रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है, जबकि दूसरी ओर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने आंदोलन की घोषणा की है। सोसाइटी से जुड़े अस्पताल सोमवार को सामूहिक कार्य बहिष्कार रखेंगे। बात अब करेंगे दिव्या मेहर की, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। दिव्या मित्तल पर ऊपर वाले की बेशुमार मेहरबानी है। बाहरी रेंज के मामले भी दिव्या के पास है। अजमेर चौकी में पोस्टिंग के बाद बड़े मामलों की जांच दी गई। जयपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर और पाली जिले के 10 मुकदमों की जांच मिली थी। जिन जिलों में दिव्या को दी गई जांच, वहां एएसपी रैंक अफसर तैनात, लेकिन इन अफसरों को नहीं दी गई जांच, दिव्या मित्तल को दी गई। जयपुर में एसओजी का मुख्यालय, यहां एडीजी से एएसपी रैंक अफसर मौजूद हैं, फिर भी बेशकीमती जमीन से जुड़े 6 मुकदमों की जांच दिव्या को सौंपी गई थी और इसीलिए ये कहा जा रहा है दिव्या मेहर, क्योंकि दिव्या मित्तल को जयपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर और पाली जिले के 10 मुकदमों की जांच मिली थी, जबकि पहले से वहां पर ऑफिसर एएसपी रैंक के तैनात थे। अजमेर चौकी में पोस्टिंग के बाद बड़े मामलों की जांच दिव्या मित्तल को दी गई थी। वही दिव्या मित्तल जिनको निलंबित किया गया रिश्वतखोरी के मामले में। जयपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर और पाली जिले के 10 मुकदमों की उनको जांच मिली थी। जिन जिलों में दिव्या को जांच दी गई, वहां एएसपी रैंक के अफसर पहले से ही तैनात है, लेकिन इन अफसरों को जांच नहीं दी गई। जयपुर में एसओजी का मुख्यालय है, यहाँ एडीजी से एएसपी रैंक के अफसर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बेशकीमती जमीन से जुड़े 6 मुकदमों की जांच दिव्या मित्तल को सौंपी गई थी और इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भाजपा के नए जिलाध्यक्षों की एक और लिस्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। आपको बताएं कि भाजपा के 8 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। कहा जा रहा है कि लिस्ट आ सकती है फरवरी के प्रथम सप्ताह तक। संगठन द्वारा ग्राउंड पर जाकर जिलाध्यक्षों की बनाई गई रिपोर्ट भी आधार बनेगी। परफॉर्मेंस के अलावा ऐसे नेताओं को भी हटाया जाएगा जो खुद संगठन को कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने की वो बात कह चुके हैं, उनको भी हटाया जाएगा, या फिर विधानसभा चुनाव में दावेदारी जो जताएंगे उनको भी हटाया जाएगा। संगठन ने भी मन बना लिया है स्पष्ट तौर पर, मानस और जिलों की कमान संभालने वालों को नहीं मिलेगा टिकट, ये साफ तौर पर संगठन मन बना चुका है। भरतपुर के जिलाध्यक्ष के बदलने का भी यही कारण रहा था, क्योंकि भरतपुर के जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया। इसके पीछे का कारण भी लगभग यही नजर आ रहा है। साफ तौर पर संगठन ने यह तय किया है कि जो अच्छा कार्य करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, उनको मौका दिया जाएगा। तो भाजपा के 8 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं और ये कहा जा रहा है इसके पीछे कि अभी और भी लिस्ट आना बाकी है। फरवरी के प्रथम सप्ताह तक वो लिस्ट आ जाएगी। संगठन द्वारा ग्राउंड पर जाकर जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट भी आधार बनेगी कि जमीनी स्तर पर कैसा कार्य किया जा रहा है उनके द्वारा। परफॉर्मेंस के अलावा ऐसे नेताओं को भी हटाया जाएगा जो खुद संगठन को कह चुके विधानसभा चुनाव लड़ने की बात, या फिर विधानसभा चुनाव में दावेदारी जो जताएंगे। संगठन ने भी बना लिया है स्पष्ट तौर पर मानस कि जिलों की कमान संभालने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। भरतपुर के जिलाध्यक्ष के बदलने का भी यही कारण रहा था। में बढ़ता नशे का कारोबार, किसानों से लीज पर खेत लेकर उगाई जा रही है अफीम। मशीन लगाकर तैयार किया जा रहा है ब्राउन शुगर। बड़े शहरों के स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल तक पहुंचा रहे अफीम ब्राउन शुगर। अफीम की खेती में बाहरी राज्यों के कारोबारी पैसा लगा रहे हैं। अब मुनाफे के चक्कर में किसान जमीन दे रहे हैं लीज पर।
जिसकी वजह से लगातार नशे का कारोबार झारखंड में बढ़ता जा रहा है। नशे की गिरफ्त में आने से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, जिसपे रोक लगाने की सख्त जरूरत है। लेकिन यहाँ पर रोक नहीं लग रही, बल्कि बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ावा इस तरह मिल रहा है कि किसानों से लीज पर खेत लेकर अफीम उगाई जा रही है। मशीन लगाकर तैयार किया जा रहा है ब्राउन शुगर। बड़े शहरों के स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल तक पहुंचा रहे अफीम ब्राउन शुगर। अफीम की खेती में बाहरी राज्यों के कारोबारी पैसा लगा रहे हैं और इन राज्यों के कारोबारियों को किसान अपनी जमीन लीज पर दे रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के चक्कर। और देखिए, त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट की तैयारी नजर आ रही है। भाजपा को हराने के लिए साथ आए हैं धुर विरोधी। कांग्रेस ने वाम दलों से गठबंधन किया है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं इस बार त्रिपुरा के रण में उतरने जा रही तृणमूल कांग्रेस। बंगाल की तरह यहां भी भाजपा को बाहरी बताने का कार्ड खेल रही है टीएमसी। बांग्लादेशी शरणार्थियों की वजह से बांग्ला भाषी का अलग वोट बैंक है। 2018 में भाजपा ने पहली बार दर्ज की थी यहां पर बड़ी जीत, लेकिन यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट ने पूरी तैयारी कर ली है जीत हासिल करने की। और यही वजह है कि गठबंधन भी कर लिया गया है। दोनों ही भाजपा को हराने के लिए धुर विरोधी है, लेकिन जीत के लिए साथ आ गए हैं। कांग्रेस ने वाम दलों से गठबंधन किया है। इस बार त्रिपुरा के रण में उतरने जा रही है टीएमसी। बंगाल की तरह यहां पर भी भाजपा को बाहरी बताने का कार्ड टीएमसी खेल रही है। जिस तरीके से आपने देखा था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, ममता बनर्जी ने एक ही कार्ड खेला था कि बाहरियों को मौका नहीं देना है। वही कार्ड टीएमसी यहां पर खेलती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेशी शरणार्थियों की वजह से बांग्ला भाषी का वोट बैंक जो है वो अलग है। 2018 में भाजपा ने पहली बार यहां पर बड़ी जीत दर्ज की थी। भाजपा की कोशिश है एक बार फिर से जीत दर्ज करने की, लेकिन यहां पर उस जीत को विफल करने की कोशिश कांग्रेस और वामदल करता हुआ नजर आ रहा है।